Dear friend, this is Divakar from DB Teaching Portal. You are welcome. Today discuss about English first और English second. यूटेड साल्ट पेपर 2019 पेपर सेकंड। यहाँ पर ये पैसेज पढ़ेंगे तो उसके आधार से यहाँ पर 31 से 34 तक जो है पैसेज के माध्यम से क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैं पैसेज दिखा रहा हूँ जिससे आप पढ़ लें। वीडियो पॉज करके पढ़ लें आराम से, उसके बाद आंसर दें। तो यहाँ पर देख चुके होंगे, मैं आंसर पहले पर चल रहा हूँ। द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबव पैसेज वुड बी, ये बता रहा है कि महत्वपूर्ण जो है पैसेज होगा, कौन सा सबसे महत्वपूर्ण सारांश होगा इसका। तो यहाँ पर 31 नंबर का हो जाएगा। यहाँ पर द मेरिकल ऑफ कॉन्फ्रेंटिंग। दूसरा द ऑथर नेम्स 3 डिफरेंट वे इन द मैन ऑफ वे रीड टू सडन डेंजर, वाट आर दे। तो यहाँ पर बता रहा है ऑथर जो है 3 विभिन्न उसके नाम, विभिन्न प्रकार के 3 नाम थे, तो उसको मतलब किस प्रकार से खतरे के सामने वो रिएक्ट करेगा। तो वाट दे वो क्या हो सकते हैं। ही may feel a panic, fight back, the stand still, he may paralyze with the fear। तो यहाँ पर 32 नंबर का कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर पहला ही हो जाएगा 32 नंबर का। यहाँ पर हो जाएगा ही may be paralyzed with fear, वह हो सकता है मतलब स्तंभित, मतलब खड़ा एकदम मतलब रुक जाना, खड़े रह जाना और डर के मारे, या फिर सेज्ड विथ पैनिक, या फिर मतलब बलपूर्वक डरना, एज इफ जैसे कि मेरिकल बिकम पोस्ट ऑफ द नेसेसरी कोर्ज ऑन फेस द डेंजर। यहाँ पर सी वाला जो है सही है। द डिटेक्शन बिटवीन द इन्फीरियर एनिमल एंड रेशनल बीइंग इन दैट। तो इसमें बता रहा है अनुपातिक और जो है इन्फीरियर एनिमल जो है वो किस तरीक़ा से बिहेव करेगा। तो यहाँ पर 33 नंबर का हो जाएगा डी। द लेटर आर कैपेबल फॉर रीजनिंग थिंग्स आउट द वेयर द फार्मर कैन नॉट डू सो। यहाँ पर डिटेक्शन विद इन्फीरियर एनिमल्स एंड रैशनल बीइंग्स। एक्सप्लेन द फ्रेज गैदर सोल्यूशन फ्रॉम डेंजर, जो खतरे से मतलब जो है के साथ समस्या का हल का फ्रेज कौन सा है। द स्टेट अटर होपलेस स्टिल वन द फाइट आउट द डेंजर, फाइंड आउट होप। यहाँ पर पहला, यहाँ पर दूसरा हो जाएगा 34 का। स्टेट ऑफ अटर एक मतलब एक बात थी, होपलेस मतलब निराशा की, बहुत निराशा। स्टिल वन फाइट आउट द डेंजर। यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर 34 से 35 तक जो है, 35 से 38 तक पैसे जो है पोएम या पोएम पढ़ेगा, उसके बाद आंसर मिलेगा। पैंतीस से 38 जी। यहाँ पर पोएम ये है, ये भी देख लें। द स्क्वेरल गेम इन द ट्री रूम सजेस्ट, जो स्क्वेरल का मतलब घर है वो खेल या मतलब घर, गेम इन द उसमें ट्री के मतलब जो है पेड़ में, पेड़ के घर बनाए है घर अपना, खेल खेल रही, तो उससे क्या सुझाव मतलब देता है हमें। यहाँ पर होएगा दूसरा स्क्वायरल गेम इन द एम्प्टी स्पेस, हेलो पार्ट ऑफ द ट्रंक। 35 का बी हो जाएगा। यहाँ पर 36 द पेपर सीमिंग बॉय विद द रेड आइज मीन्स वाइज। 36 नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी वाला, थिन हंग्री एंड वीक।
पेपर थिनिंग मतलब पतला गोला दिखाना और चूहे की तरीके आँखें, इसका अर्थ क्या है? बॉय मतलब थिन, हंग्री एंड वीक, कमज़ोर, भूखा और पतला। द स्टंट अनक्लीव हेयर ट्विस्टेड बोन्स मीन्स द बॉय। स्टंटेड मतलब छोटा, अनलिकली अभागा, देर, ट्विस्टेड बोन्स मीन्स द बॉय। बॉय यहाँ पर होगा हैज़ इनहेरिटेड, मतलब हैज़ इनहेरिटेड डिसेबिलिटी, दूसरी वाला यहाँ पर 37 का सी। हैज़ अन इनहेरिटेड डिसेबिलिटी मतलब छोटा है और मतलब ट्विस्टेड बोन्स, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ हैं, तो छोटा है, कमज़ोर भी है। तो यहाँ पर छोटा हो, जो गुमड़ी हड्डियाँ होती कुबड़ाली, तो उसे ट्विस्टेड कहते हैं। तो यहाँ पर बी आएगा, सी वाला। Yes, I live in the dream of squirrel game in the tree room other than the his means that boy। बता रहा है कि वो बॉय है, वो अपने सपना देख रहा है, लड़का किसका? और स्क्विरल गेम, स्क्विरल का खेल का, गिलहरी का खेल। इन द ट्री रूम जो है ट्री में उसका घर बना, उसके अदर देन हिज मतलब इसके बजाय, अपने के बजाय जो है उसके बारे में। द बॉय मीन्स, तो यहाँ पर लड़के का क्या मतलब होगा? 38 नंबर यहाँ पर हो जाएगा डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम लेसन, अपने रास्ते से भटकना है यहाँ पर, अपने सब्जी विषय से भटकना, मतलब जो उसके काम चीज़ है उससे भटक जाना। रिसेप्टिव स्किल इन द रीडिंग लैंग्वेज आर, यहाँ पर होगा रिसेप्टिव मतलब प्राप्त करना, तो यहाँ पर जो है लिसनिंग से होगा और रीडिंग से, मतलब रीडिंग किसी ने लिखा है हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर रिसेप्टिव होगा, और सुनेंगे तो भी रिसेप्टिव होगा। ऑप्शन यहाँ पर 39 का सी हो जाएगा। लैंग्वेज एक्विजिशन अकर व्हेन, लैंग्वेज जो है अर्जित की जाती है कब? जो अर्जित की जाती है भाषा, तो कब की जाती है, किस वातावरण में? व्हेन द चिल्ड टाट द रूल्स, ग्रामर नहीं, ये नहीं हो सकता। द चिल्ड से गिवन रिवार्ड, ये भी नहीं हो सकता। सी वाला होगा द चिल्ड हैज़ एक्सपोजर द लैंग्वेज, मतलब जो है भाषा के वातावरण में रहे तो वो जो है सीख सकता है। ये 40 का सी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्ड बाय द कंटिन्यूअस कंप्रेसिव एवोल्यूशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मतलब क्या है? तो यहाँ पर होगा सी वाला, यहाँ पर हो जाएगा होस्टेलिक डेवलपमेंट का मतलब पूर्ण विकास, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट। द स्टडी ऑफ वर्ड एंड देयर मीनिंग इज नाउन एज, मतलब जो है वर्ड और मीनिंग दोनों का मतलब है सिंटैक्स। यहाँ पर 42 का हो जाएगा, 42 का डी। वो 42 का ये हो जाएगा यहाँ पर, ये नहीं, 42 का सिमेंटिक्स, वर्ड देयर मीनिंग, स्टडी ऑफ वर्ड और उनके अर्थ को, शब्दों और उनके अर्थ के अध्ययन को सिमेंटिक्स कहते हैं। द वर्ड आर्टिफिशियली हैज यहाँ पर होगा 7 सिलेबी, 43 का यहाँ पर हो जाएगा सी सिलेबस। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डज नॉट, नहीं होती है, कितने नहीं होती यहाँ पर। 44 का यहाँ पर सी हो जाएगा इनहेंस ए स्टूडेंट एज कम्युनिकेटिव स्किल्स। वन ऑफ द फॉलोइंग, वन ऑफ द प्रिंसिपल मटेरियल प्रिपरेशन फॉर लैंग्वेज लर्निंग दैट इज, तो यहाँ पर ये क्या होगा, मतलब प्रिंसिपल रूल बनाएं और मटेरियल मतलब तैयार करें भाषा सीखने के लिए, तो वह जो है वो क्या है? तो क्या होगा यहाँ 45 का यहाँ पर हो जाएगा बी, ग्रेडिंग मटेरियल शुड बी डन। यहाँ पर जो है ईरर वाला है, फाइंड आउट द पार्ट हैज ईरर इन द सेंटेंस, तो यहाँ पर हो जाएगा वो किस में ईरर है, टू आर रिक्वायर्ड टू अपेयर, यहाँ पर होगा सी वाले में ईरर। 47 का यहाँ पर होगा 46 का द इन्वेस्टिगेट है, इन्वेस्टिगेशन कमेटी, यहाँ पर इन्वेस्टिगेट टू द नहीं होता, द इन्वेस्टिगेट, यहाँ पर इसमें डी वाले में ईरर है। इन्वेस्टिगेशन
टू द मतलब टू नहीं होता, द इन्वेस्टिगेशन द नहीं होता, प्रिपेयर द इन्वेस्टिगेशन होता केवल कमेटी। तो यहाँ पर जो है रिकॉर्ड फॉलोइंग द वर्ड फ्रेज लाइक द मीनिंग सेंटेंस सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पर बी सेइंग और राइटिंग, यहाँ पर जो है फ्रेज का सबसे महत्वपूर्ण जो है चुनना है, क्या क्या फिल होगा। 47 का यहाँ पर हो जाएगा, वो 47 का यहाँ पर होगा वी मस्ट अवॉइड सेइंग और राइटिंग एनीथिंग दैट वुड बी गिव ऑफेंस देम। मतलब जो हमें खुद ही मतलब प्रताड़ना करे, परेशान करे, मतलब अच्छी भाषा बोलना चाहिए, ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए जो हमें हमारी सुरक्षा को मतलब ऐसा कुछ नहीं बोलना, बचना चाहिए लिखने से और बोलने से, और जो मतलब हमें खुद ही अपमानित करे। और 48 इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन फॉर द डायरेक्ट नरेशन। यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट बता रहा है। द स्पीकर सेड डिड गैव द ग्रेट प्लेजर टू देयर इवनिंग। 48 का यहाँ पर हो जाएगा, 48 का सी हो जाएगा, द स्पीकर सेड इट गिव मी ग्रेट प्लेजर टू बी देयर हिज इवनिंग। यहाँ पर देयर होएगा क्योंकि यहाँ पर हेयर होगा, यहाँ पर देयर की जगह, तो यहाँ पर ये पैसिव वॉइस हो जाएगा, एक्टिव वॉइस। इवनिंग तो वैसा ही रहेगा, और जो है और बस सब वैसा ही रहेगा, सिर्फ टेंस का टाइम बदलेगा। तो यहाँ पर सी वाला हो जाएगा 48 का। यहाँ पर 49 द फॉलोइंग चूज द अप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पर पैसिव सर्कुमेंट विल बी ओब्लिगेट टू बी, यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, आई शैल बी ओब्लिगेट टू गो। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी। 49 का बी होगा। ये आई देखो यहाँ पर है, मी का आई में चेंज हो गया और बिल का सेल में, बी तो वैसा ही रहेगा, बी तो मतलब होगा ही पैसिव वॉइस में। ओब्लिगेट का मतलब है इसका, जो ओब्लिगेट है इसका थर्ड फॉर्म है ओब्लिगेट, और टू गो बस सेम है, बी वाला सही है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द अप्रोप्रिएट एक्टिव वॉइस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पर एक्टिव वॉइस चूज़ करना है। प्रॉमिस शुड बी कीप्ट, तो यहाँ पर होगा, इसका मतलब है वादे निभाने चाहिए, तो यहाँ पर वंस कीप वंस एस प्रॉमिस, कि किसी को अपने वादे पर रहना चाहिए, ऑप्शन डी। 50 का यहाँ पर हो जाएगा, 50 का यहाँ पर हो जाएगा, ऑल शुड कीप देयर प्रॉमिस, सभी को अपने वादे निभाने चाहिए, यहाँ पर सी हो जाएगा। हाँ 50 का, 50 का यहाँ पर 50 का डी होगा, सी नहीं होगा, डी होगा 50 का। चेंज यहाँ पर 51 नंबर है। 49 का बी था, नहीं था। द ताज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो है एक्टिव वॉइस इन पॉजिटिव एडजेक्टिव इनटू द पॉजिटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग एनी मीनिंग सिलेक्ट द, मतलब बिना अर्थ चेंज किए हुए पॉजिटिव डिग्री में बदलें इसे, और इसका अर्थ भी नहीं बदले। दो है अप्रोप्रिएट ऑप्शन इसके लिए कौन सा है सबसे उचित। तो ताज इज द क्वेश्चन क्या है, ताज इज मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग दैट आई हैव सेम, मैंने कभी नहीं देखा जैसे ताजमहल एक सुंदर जो है वो है बिल्डिंग, इमारत या कुछ भी समझे। तो यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री है सो जिसमें आया समझो पॉजिटिव है, यहाँ पर चौथे वाले में सो, तो ऑप्शन यहाँ पर 51 का हो जाएगा। 51 का डी। आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल बिल्डिंग एज अ ताज, ताज की तरह मैंने कभी कहीं नहीं देखी जो है इतनी सुंदर कोई भी बिल्डिंग। यहाँ पर पैसेज है 52 का, चूज द मोस्ट सूटेबल अल्टरनेटिव अकॉर्डिंग द ग्रामर, इसमें सबसे जो है अल्टरनेटिव चुनना है। 52 का यहाँ पर हो जाएगा, 52 का डी। ऑफ द ऑल मैन नाउ वन इज लेस इंक्लूड द बिलीव अदर्स। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द नेगेटिव विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल। यहाँ पर नेगेटिव जो है इसको वाक्य को नेगेटिव बनाना है, तो यहाँ पर डज नॉट लगाएगा कि आई बाज है, क्या है आई बाज है, तो यहाँ पर डू नॉट लगेगा, डज नॉट नहीं लगेगा। तो यहाँ पर जो इंटरोगेटिव होता है तो डू नॉट, वैसे खाली नॉट लगेगा। यहाँ पर आई बाज नॉट डाउटफुल, तो यहाँ पर सीधे ऑप्शन पर चल रहे हैं। यहाँ पर 53 नंबर का हो जाएगा,
53 का डी हो जाएगा यहाँ पर। आई वॉज नॉट श्योर दैट इज वॉज यू। इन द फॉलोइंग सेंटेंस ओमिट टू विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग सेलेक्ट द मोर टू। यहाँ पर बता टू लगाकर ऐसा भी शब्द मतलब इसका अर्थ लगा और चेंज ना हो, और टू भी मतलब भी प्रयोग हो जाए, टू भी। तो यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ पर 54 नंबर का यहाँ पर बी हो जाएगा। द वर्क इज सो मच दैट नो मैन कैन डू इट सिंगल हैंड। बहुत सारा काम है, एक आदमी नहीं कर सकता। मतलब इसका मतलब ये तो इसका जो मतलब है उसका इसका भी है। कोई कह रहा है कि बहुत सारा काम है, तो कह रहा है अरे बहुत सारा काम है एक आदमी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर वही बात दोहराई गई है। सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल कंजक्शन, फिल द ब्लैंक्स। नो नेशन कैन बी परफेक्टली वैन गवर्नेड। तो यहाँ पर डैश इट कम्पिटेंट टू द इट। मतलब कोई भी राष्ट्र नहीं हो सकता क्षमतावान जब तक वो खुद के मतलब दूसरे के अधीनस्थ ना हो, अधीनस्थ हो जब तक वो नहीं सुधर पाएगा, उसके बाद ही सुधर पाएगा। आफ्टर द यहाँ पर आफ्टर आएगा। आफ्टर गवर्नेड कम्पिटेंट मतलब सक्षम हो पाएगा। इट सेल्फ गवर्नेड जब तक अपने मतलब अपने क्षमता पर नहीं खड़ा होगा, यहाँ पर आफ्टर आएगा। आफ्टर इट कम्पिटेंट इट गवर्नेड इट सेल्फ। वो फिल द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रपोजिशन। यहाँ पर आएगा हिंट्स एट। हिंट्स एट। यहाँ पर चूज द वर्ड नरेट द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन पार्ट द एंड। यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी हैज ऑलवेज ऑन द इनफ रिलीजियस। मतलब रिलीजियस में इलास्टिक, रिलीजियस मतलब वो है लचीला संविधान, लचीली चीज़, और इलास्टिक में लचीली। तो यहाँ पर 58 फॉलोइंग द सेंटेंस चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग अंडरलाइन वर्ड्स। पेसिफाई मतलब शांति होता है यहाँ पर, और यहाँ पर पेसिफाई का यहाँ पर बता रहे हैं कि अपोजिट मतलब विलोम शब्द। तो यहाँ पर ऑफेंस, यहाँ पर 58 का यहाँ पर हो जाएगा। तो 58 का डी हो जाएगा यहाँ पर अग्रीगेटिव। 58 का डी अग्रीगेटिव मतलब गुस्सा, और यहाँ पर शांति, यहाँ पर जो है उग्र। चूज द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइडियम फ्रेजेस। यहाँ पर ही वर्क बाय द फिट्स एंड स्टार। तो यहाँ पर इरेगुलेटिव मतलब ऊबड़ खाबड़ मतलब कभी ज़्यादा कभी कम जो है इरेगुलेटिव मतलब दिखा रहा है। तो यहाँ पर काम के बारे में दिखा रहा है। सी हो जाएगा 59 का। फिल द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब प्राइमरी मॉडल। यहाँ पर यू यहाँ पर होगा यू मस्ट नॉट लाइट अ मैच। 60 का यहाँ पर हो जाएगा, 60 का डी हो जाएगा। यू मच नॉट मजंट लाइट ए मैच द रूम इन फुल ऑफ गैस। आपको ज़रूर नहीं जलानी चाहिए मतलब लाइट इन द फुल ऑफ गैस। तो यहाँ पर ये अब हिंदी यहाँ पर हो गई है। इंग्लिश यहाँ पर इंग्लिश सेकंड है। अब यहाँ पर सेकंड इंग्लिश से रीड द पैसेज है। यहाँ पर पैसेज पढ़ेंगे, उसके बाद जो है तो आंसर मिलेगा पैसेज के हिसाब से। पैसेज पोज करके पैसेज पढ़ लें आराम से, उसके बाद ही आंसर दे पाएंगे। तो सारे पैसेज जो हैं अच्छा इसमें यहाँ पर 61 से 64 तक यहाँ पर 4 नंबर जो हैं तो पैसेज के माध्यम से मिलेंगे। अपार्ट फ्राम द पॉलिटिकल फ्रीडम फॉर हिज कंट्री, गांधी जी वांटेड। गांधी जी क्या चाहते थे हमारे राष्ट्र की तरफ से जो है स्वतंत्रता के लिए अपने देश की राजनीति की तरफ से। तो यहाँ पर बिग इकोनॉमी फ्रीडम, यहाँ पर यूनिवर्सल ब्रदरहुड यहाँ पर हो जाएगा चौथा 61 का चौथा। नेक्स्ट है मैन गिव मोर इम्पोर्टेंस टू हिज प्रोसेसेस बिकॉज थ्रू देम होप गेट। ये भी पैसेज का यहाँ पर 62 नंबर। तो 62 का यहाँ पर बी हो जाएगा। द वेलफेयर फॉर पोजेस्ट्री मैनेज एग्जीक्यूटिव इंस्टिक्ट हैज गिव राइट टू। 63 का यहाँ पर हो जाएगा ए क्लोज कन्फ्लिक्ट। क्लास कंप्लीट मतलब जो है वर्गीय संघर्ष। फाइंड आउट विच फ्रेज आर वर्ड इन द फॉलोइंग मीन्स सोशल इन सिस्टम विच एवरीवन हैज इक्वल स्टेटस एंड सेम द मनी एंड अपॉर्चुनिटी। 64 का यहाँ पर सी हो जाएगा इलिगेरियन सोसाइटी।
यहाँ पर पैसेज है, पैसेज पढ़ेंगे उसके बाद आंसर मिलेगा। द मैन आइडिया पैराग्राफ 3 दैट और 3 इज, यहाँ पर जो है पैराग्राफ का मेन मुख्य क्या है, मतलब आइडिया विचार उसका। तो यहाँ पर 61 62 65 का यहाँ पर होगा वे टू कंट्रोल द शेयरिंग ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। द टेक्स्ट रिफर टू एक्सटेंसिव नंबर ऑफ यूजर आर इन ऑर्डर टू, यहाँ पर 66 नंबर का हो जाएगा बी। सोशल नेटवर्किंग कॉल्ड द रिवोल्यूशनरी बिकॉज इट यहाँ पर 67 नंबर में यहाँ पर हो जाएगा 67 का ए। इट इज ए सिग्निफिकेंट चेंज विच ऑफ द दीज सेइंग द समराइज द मैसेज विद इन द पैसेज। 68 का सी हो जाएगा यहाँ पर, 68 का सी। यहाँ पर मैं टाइम टेकिंग हो रहा है इसलिए मैं तेज़ी से थोड़ा चल। लॉजिकलिटी मीन्स, यहाँ पर लॉजिकलिटी मीन्स यहाँ पर होगा और स्टडी मीनिंग एंड बिहेवियर ऑफ वर्ड, यहाँ पर हो जाएगा सी 69 नंबर का सी। तो बी विजिटेड, हम घूमे, यहाँ पर पैसेज का है, यहाँ पर बी विजिटेड। तो यहाँ पर 70 नंबर, 70 का यहाँ पर कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट, गांधी जी के बारे में बात हो रही है। 71 नंबर यहाँ पर 71 का बी हो जाएगा, यहाँ पर हैड लगेगा, आई हैड, वो आई हैड जो है आई विश आई हैड कार इट वुड बी मेक द सो लाइफ ईजर। नेक्स्ट दिस फेमस कोटेबल लाइन दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट हिज टेकन फ्रॉम, यहाँ पर 72 नंबर का हो जाएगा सी मिल्टन एंड वन हिज ब्लाइंडनेस। लेट डू नॉट एमिनेशन मोक देयर यूजफुल टॉयल हैज फिगर ऑफ स्पीसीज। तो यहाँ पर 73 नंबर का डी हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। ए टीचर ऑफ इंग्लिश शुड बी बेगन टू टीच इंग्लिश फ्रॉम किड्स विथ मोनोसिलेबिक वर्ड्स, यहाँ पर बी हो जाएगा। ए सैडिस्ट इज वन, ए सैडिस्ट इज वन यहाँ पर हो जाएगा हु इज मैग हर, वो सैडिस्ट मतलब पीड़क है किसी चीज़ का। तो यहाँ पर हु गेट द, मतलब पीड़क मतलब परेशान करने वाला। हु गेट द प्लेसर फ्रॉम अदर हर्टिंग, दूसरे को परेशान करके खुद खुश हो। तो बीच वन नॉट द कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज, कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा, कंपोनेंट नहीं है यहाँ पर। वो 76 का यहाँ पर होगा लिटरेचर, हाँ स्ट्रक्चर तो है, लिटरेचर नहीं है। तो यहाँ पर है बिटवाज हर वन आइडिया इंट वंस, मतलब क्या है वंस, तो यहाँ पर सेंटेंस में वन है। तो यहाँ पर 77 नंबर का बी हो जाएगा एम्फेसिजाइंग जो है एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव्स। चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट प्रपोजिशन इन द फॉलोइंग। और सीधे आंसर पर चलते हैं। 78 नंबर का यहाँ पर अन इरिश गर्ल मैरिड टू अमेरिकन साइंटिस्ट। नेक्स्ट है रमेश ऑफन लाइक टू बिलाव हिज वन टेम्पेड इट इम्प्लाइड दैट। तो यहाँ पर 79 का हो जाएगा ए वाला, रमेश लाइक टू प्राइज हिज वन एबिलिटीज एंड अचीवमेंट्स। नेक्स्ट स्पेलिंग इज करेक्ट अदर देन द टाट हु सेड द स्टेटमेंट। यहाँ पर जो है इस कितने स्टेटमेंट दिया था, 80 नंबर का यहाँ पर डी हो जाएगा प्रॉपर इनेस्ट व्हीकली। 80 का यहाँ पर हो जाएगा BS टॉमकिंसन। 25 द फिगर इन द फॉलोइंग स्टेंजा वाटर, यहाँ पर जो है नेक्स्ट पूरा देख नहीं पाए, आप देख लें पढ़ लें, मैं सीधे आंसर पर चल रहा हूँ। तो यहाँ पर जो होगा तो कितने 81 का यहाँ पर हो जाएगा इरोनी। तो यहाँ पर 82 नंबर को है, ये सब पढ़ेंगे यहाँ पर, तो उसके बाद आंसर मिलेगा। और तो हम सीधे आंसर पर चल रहे हैं। 82 का हो जाएगा, तो 82 का डी हो जाएगा, 82 का डी हो जाएगा। द ड्राइवर आस्क्ड द, यहाँ पर छोटा कर दी, पैसे थोड़ा यहाँ पर जो है कितना नंबर है 83, 82 का डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, नाम ऑफ दी, यहाँ पर डी हो जाएगा। द वर्ड अनट्रूथफुली हैज, असत्यता मतलब क्या है असत्यता, यहाँ पर 83 नंबर, तो 83 यहाँ पर 82 जो है, यहाँ पर 82 नंबर का बी हो जाएगा, यहाँ पर वो गलत हो गया। तो 82 नंबर द ड्राइवर एक्सप्लेन्ड विद द ओथ दैट नो बॉडी कुड हैव सीन सच, यहाँ पर इल लक।
यहाँ पर मैं पूरा नहीं पढ़ूँगा, टाइम जो है। तो यहाँ पर 83 नंबर का है, 83 का सी हो जाएगा 1 3 मॉर्फिम एंड 3 बॉन्ड मॉर्फिम। तो 84 नंबर का यहाँ पर टीचर मेड द बॉय रन फास्ट, दिस सेंटेंस मेड, मेड क्या है, मेड है वर्ब, कौन सी वर्ब, प्रिंसिपल। यहाँ पर ए हो जाएगा 84 का, वो 84 का सी हो जाएगा पॉजिटिव वर्ब, पॉजिटिव वर्ब आना है ये मतलब। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, कौन सा सही है यहाँ पर ये बता रहा है करेक्ट स्पेलिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरा। और 85 का यहाँ पर होएगा बी वाला, रिमोजफुल मतलब क्या है, प्रतीत करना, वो प्रतीत होना। इंटेंसिव रीडिंग लेस स्ट्रेस ऑन द मास्टरी ऑफ, तो यहाँ पर हो जाएगा 86 का हो जाएगा ए, वर्ड पर प्रेशर डालती है सब। तो आई टोल्ड हिम दैट कुड नॉट होप दैट टीच कैट द फिग फिश, यहाँ पर डैश, डैश की जगह पर क्या आएगा दोनों जगह पर। 87 नंबर का हो जाएगा ए वाला, विथ पहले में आएगा, दूसरे ओन आएगा, ओन ट्राइंग और विथ ए स्मॉल रोड लाइक। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, यहाँ पर सही कौन सा है, तो यहाँ पर पैसे ही बता रहे हैं कि कौन सा ये वाक्य सही है। 88 का डी वाला होगा, वेयर डिड यू हैव योर हेयर कट, आप कहाँ से बाल कटाए, मतलब कटवाए गए थे। यहाँ पर पंक्चुएशन ड्रिल एंड एक्सीलेंट मीन्स ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्पीसीज, 89 यहाँ पर हो जाएगा डी वाला, हैबिट्स, हैबिट की जो है ड्रिल एंड एक्सीलेंट के आधार पर हैबिट होती तभी यहाँ पर जो है कर पाते हैं। एक्सीलेंट मीनिंग्स आदत बन जाती है प्रोनाउंसिएशन की, और ड्रिल मतलब अभ्यास करने की, प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण। वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ लैंग्वेज लिबर्टी दैट कैन नॉट बी यूज टू लर्न, लास्ट वाला यहाँ पर है, तो कैन नॉट यूज मतलब जो है सीमा होती है एक लिबर्टी की, जिसमें कौन सी मतलब सीमा है, जो भाषा की, लेबोरेटरी दैट इज नॉट, जो भाषा की लेवल है उसमें नहीं यूज होता है। 90 का यहाँ पर हो जाएगा रीडिंग एंड राइटिंग नहीं इसमें यूज होता है। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, राधे राधे।